क्लास 9 का इंग्लिश का 5 और 6 मार्च को 2026 में पेपर है। तो मैं आपके लिए पिछले साल का पेपर लेके आया हूँ, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो मैं आपको इस पूरे पेपर की जो है आंसर की भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो सेक्शन वाइज मैं आपको इसके आंसर दिखाऊंगा। तो आपका जो पैटर्न है ना, सेम ऐसे रहेगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। तो पैटर्न आपका सेम ऐसे रहेगा। आपके पहले सेक्शन में पैसेज आएगी, 20 नंबर की होगी। 2 पैसेज होगी, एक 10 नंबर की और फिर दूसरी 10 नंबर की। ठीक है। तो ये रही दूसरी पैसेज। ठीक है। तो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आराम से आप चेक कर लेंगे। ठीक है। और इससे प्रैक्टिस कर लेना, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले पैसेज है, ये देख लो आप। ठीक है। और पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद अपने आंसर मैच करना। ठीक है। तो ये पिछले साल का पेपर है, तो एक आधा क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। क्या पता पैसेज रिपीट हो जाए। ठीक है। चाहे ग्रामर के कुछ एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, पक्का नहीं है, बट एक आधा क्वेश्चन हो भी सकता है। और इस बार जो डीओई ने सैम्पल पेपर जारी करे है ना, तो उसमें से बहुत कुछ आ सकता है। तो उसको स्किप मत करना। सैम्पल पेपर मिड टर्म के जो जारी करे था ना डीओई ने इस बार, उसमें से भी आपको मिड टर्म के पेपर में बहुत कुछ आया था। तो बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना। सैम्पल पेपर की वीडियो बहुत अच्छे से समझाई हुई है, बहुत अच्छे से। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये दूसरी पैसेज है ये। ठीक है। तो पैटर्न सेम ऐसे रहेगा। आपको पहले 2 शुरू में पैसेज आएगी 20 नंबर की, वो आपको पूरी सोल्व करनी है। और 20 नंबर आप आराम से इजीली ला सकते हैं। पेपर कर लो, सैम्पल पेपर कर लो। ठीक है। और अब ये सेक्शन बी है। पहले मैं आपको सेक्शन ए के आंसर दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये सेक्शन ए के पहली पैसेज के आंसर है। ठीक है। देख लो, पहले खुद करने की कोशिश करना, फिर अपने आंसर मैच कर लेना। ठीक है। क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर पिछले साल का पेपर डाल दो। ठीक है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आऊँ, वो भी आंसर की के साथ, वो भी ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है। अब ये सेक्शन बी है। पहले क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने भी अलग से टिक मारे हुए हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो, कोशिश करो खुद देने की, फिर आपने आंसर मैच करना। ठीक है। अब सेक्शन सी के मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूं बी के, फिर सेक्शन सी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो ये आंसर है, जैसे पहले का बी, दूसरे का बी, ठीक है, तीसरे का ए, चौथे का है चूज। ठीक है। ये एरर करेक्शन है, ये देख लो। अब सेक्शन सी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स देख लो। ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे वाले। ठीक है। जैसे पैराग्राफ है, 120 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है। तो एक आधा क्या पता रिपीट हो जाए, तो स्किप मत करना, पढ़ लेना एक बारी, देख लेना कैसे क्या है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा ना कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहा है। तो उससे बहुत नॉलेज मिल जाएगी आप। तो अभी आंसर, पैराग्राफ के तो फॉर्मेट लिखा होता है, ऐसा है, आंसर नहीं होते इसमें। बाकी आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हो आराम से। ठीक है। अब लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स है, इसके पहले देख लो, फिर मैं आपको इसके आंसर दिखा।
अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी पेपर लेके आया हूँ सारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के, साइंस के, तो उनको भी स्किप मत करना। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेना जरूर पिछले साल के पेपर कैसे आए, कैसा पैटर्न रहता है उनका भी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ही जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा के भी दे देते पेपर में, तो जितना हो सके आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, थोड़ा आपको दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ भी क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर ये है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा ना क्वेश्चन, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें करना क्या है। ठीक है, अब मैं आपको उसके आंसर दिखा देता हूँ। ये 8वां क्वेश्चन के आंसर है। ये 9वें क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। ठीक है, पहले का ये आंसर है, देख लो। पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, पॉइंटों में लिखोगे और एक्यूरेट लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 3 नंबर के तो 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर की दिखा दी है। और भी आप कहेंगे जैसे कि ये मॉर्निंग शिफ्ट का था, अगर आप इवनिंग शिफ्ट का कहेंगे तो इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर लेके आ जाऊंगा मैं आपके लिए, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जाना।